कड़ी पत्ता लेंगे हम। मैं 1 या 2 कप के अप्रोक्सीमेटली आपको बताती हूँ आइडिया कि हमें मुट्ठी भर, जितना आप पत्तों को तोड़ते हैं तो मुट्ठी में आ जाए, इतना काफ़ी है। 2 कप से भी? हाँ, इतना काफ़ी है। या फिर 3-4 डंडियाँ ले लीजिए। उसको हम क्या करेंगे, उसको मिक्सी में मिक्स करना है और थोड़ा सा 2-4 डंडी पत्ती जो धनिया की डाल लेंगे, मिक्सी करेंगे। मिक्सी होंगे नहीं, थोड़े से पत्ते हैं तो थोड़ा उसमें पानी मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हम उसका पेस्ट बनाएंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि हम पेस्ट क्यों बना रहे हैं। पेस्ट हम इसलिए बनाएंगे ताकि उसके सारा तत्व जितना भी, क्योंकि काढ़ा ये जो अपना पत्ता है वो कैल्शियम से भरपूर है, तो कैल्शियम से भरपूर होने के कारण हमें इसका पूरा का पूरा लाभ मिले हमारे शरीर को, इसलिए हम इसको पीस लेते हैं। नहीं तो हम इसको साबुत भी उबाल सकते हैं, लेकिन पीसने से सारे तत्व इसके हमें मिल जाएंगे और फिर हम इसको, मान लीजिए 2 कप बनाने हैं तो 3 कप पानी डालिए और एक उबाला आने पर उसको धीरे धीरे सिम कर देंगे। धीरे धीरे वो चाय उबलता रहेगा और जब लास्ट में 2 कप रह जाएंगे तो हम उसको छानने से पहले उसमें गुड़ मिला लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा मीठा चलेगा। गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसमें डालना है। उसमें गुड़ मिला के जब हम उसको छान लेंगे, छानने के बाद अपना अपना टेस्ट होता है, कोई नींबू तो ज़्यादा तेज लेता है, कोई कम लेता है, लेकिन इसमें 4-5 ड्रॉप्स 1 कप में काफ़ी हैं। तो जब हम इसको छानकर 4-5 ड्रॉप्स डाल के इसमें लेते हैं चाय, आनंद आ जाता है, जिसका स्वाद अभी हम चखेंगे, इसका आनंद उठाएंगे और आप मानिएगा इसके पीने से इतनी स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, जो दूसरी चाय हम आज तक जो हम पीते आए हैं, मैं अपनी भी बात करूंगी, पीते थे हम भी, उसमें क्या था, निकोटिन है, टोटली जहर है। लेकिन जब हमने इन प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया, आनंद आना शुरू हुआ इनका, और स्वस्थ को भी प्राप्त हुए, अपनी निरोगता को भी प्राप्त किया हमने, बीमारियों को दूर किया, तो आए हम लोग इनका यूज़ करें। मैं 2-4 आपको चाय और बता देती हूँ। ये तो हो गई हमारी कड़ी पत्ता और धनिया पत्ते की चाय। दूसरा है हमारा ब्राह्मी चाय, ब्राह्मी शंख पुष्पी। ये 2 तरह के पाउडर आते हैं, पाउडर फॉर्म में हैं, जो हमारे आश्रम में अवेलेबल हैं, स्टोर में आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ब्राह्मी या शंख पुष्पी, सभी को मालूम है कि ये जो चाय है, ब्राह्मी जो नाम है वो, या शंख पुष्पी, हमारा ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ब्राह्मी कहते हैं ना, ब्राह्मी बूटी खाओ या ब्राह्मी की टैबलेट्स खाओ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हम इन चाय को बनाकर पीते हैं तो क्या होता है, हमें मान लीजिए दूसरी चाय की हैबिट पड़ी हुई है सभी लोगों को, तो दूसरी चाय से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ब्राह्मी या शंख पुष्पी की चाय बना के पिए। तो कैसे पीनी है, अभी हमने 1 कप चाय का मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रही हूँ कि 1.5 कप पानी लेते हैं। उसमें हम करीब 1 से 1.5 चम्मच, जो हमारा टीस्पून होता है तो उसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। वो आप जब बनाएंगे तो आपको टेस्ट धीरे धीरे आएगा, तो आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको उबालेंगे, 1.5 कप में उबलते 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 वो आधा रह जाएगा। फिर आप जितना पानी है उतना ही आप दूध भी डाल दो, दूध डाल दो। दूध डालकर जब हम उसको बनाते हैं तो हमारा बनाने के बाद हमने उसमें क्या डालना है मीठे के रूप में, या तो गुड़ या फिर खांड। जब बन रही है तो हम खांड उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बनने के बाद हम जब छानेंगे तो उसमें गुड़ तब मिलाना है, पहले नहीं मिलाना, क्योंकि वो फट सकता है दूध जो है। इसको फ़ायदा क्या है ब्राह्मी का और शंख पुष्पी का, नो डाउट सभी को मालूम है कि ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। तो ये हो गई हमारी चाय ब्राह्मी और शंख पुष्पी। दूसरा है चाय हमारी तुलसी, अदरक, सौंफ और जीरा। तुलसी जैसे 10-15 पत्ते ले लिए हमने, और अदरक जितना हम चाय में डालते हैं थोड़ा सा पीस,
आधा इंची या 1 इंची का पीस। अदरक, तीसरा है सौंफ। सौंफ 1 टीस्पून के बराबर काफ़ी है, और जीरा भी इतना ही काफ़ी है। जब हम इसको उबालेंगे, उबालने का मतलब है 2 कप लिए तो 1 कप के करीब रह जाए, लेकिन उबालने के बाद एक उबाला आ जाए तो सिम कर देना है ताकि उनका पूरा का पूरा तत्व असर निकल सके। एक जब रह जाएगा कप तो उसमें आप गुड़ मिलाएं उबलते हुए में, और छान कर इसका आनंद ले सकें। ये हो गई हमारी तुलसी, अदरक, सौंफ और जीरा। इसका बेनिफिट क्या है सभी को पता है। तुलसी एंटीबायोटिक है, सभी को मालूम है। जैसे हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं, जो एलोपैथी में कहते हैं ना एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, लेकिन हमें यहाँ तो प्राकृतिक वातावरण में कोई एंटीबायोटिक चीज़, ऐसी कोई दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एंटीबायोटिक के रूप में तुलसी का प्रयोग करते हैं। तुलसी को तो माँ का दर्जा भी दिया गया है, लक्ष्मी माँ के रूप में भी कहा गया है। कहते हैं कि तुलसी माता घर में ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसकी रेज़ जो निकलती हैं जहाँ तक जाती हैं वहाँ कोई जर्म्स, कोई कीटाणु आपको कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ का प्योर वातावरण हो जाता है। अगर जैसे हमारे संस्कार जो हैं हमारे माता पिता से मिले हैं या हमारे बुज़ुर्गों से मिले हैं, ऋषि मुनियों से मिले हैं, तो कहते हैं डेली रूटीन में तुलसी के नीचे देसी घी का दिया जलाए। वो भी चांदी का दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का भी चलेगा। दिया जलाने से क्या होता है, जो उसकी जो एंटीबायोटिक की जो प्रोसेस है या फिर इसका कीटाणु नाश करने वाली जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, और पूजा भी हो जाती है माता के रूप में। तो हमें जब हम इसका सेवन करते हैं तो सेवन करने से कहते हैं ना माँ सभी दुखों को हर लेती है। तो माँ को जब हम अपने शरीर में धारण करते हैं तो प्रकृति माँ जो है हमें अपनी गोद में लेकर हमारे सभी दुखों का नाश कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप लोगों को और भी थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में और भी दिया जाएगा। आज जो बताया गया है उसको आप बनाएं और घर पे भी इसका स्वाद लें, और अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पिलाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल जो भी आते हैं आपके घर में उनको भी इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।